में इन दिनों पटना का बांकीपुर इलाका चर्चा का केंद्र में है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार की सियासत में सुराज का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना की सड़कों पर लगे उस पोस्टर की जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बांकीपुर की जनता के नाम से लगाए गए इस पोस्टर में प्रशांत किशोर की तस्वीर है, जिसमें वो टोपी और गमछा पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर पर लिखी इबारत सीधे तौर पर उन पर हमला करती है। इसमें लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। यह पोस्टर न केवल प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, बल्कि उपचुनाव से पहले उनके और जनसुराज के प्रति बढ़ते असंतोष को भी दर्शा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के भीतर मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को आज एक और बड़ा झटका लगने वाला है। खबर है कि फिल्म निर्माता चेतना झा और फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुतिश्री आज जनसुराज का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। इन दोनों का जाना प्रशांत किशोर के लिए उस समय एक बड़ा आघात है जब वे खुद को मजबूती से चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को जनसुराज को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। केसी सिन्हा के साथ न केवल कई प्रमुख नेता बल्कि बड़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि दीघा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह ने भी जनसुराज को अलविदा कहकर भाजपा का हाथ थाम लिया है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर अपने संगठन को खड़ा करने का दावा कर रहे हैं, वहीं उनके पुराने और भरोसेमंद साथी अब पार्टी छोड़ रहे हैं। बहरहाल पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर और नेताओं का पाला बदलना बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर की कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर इस बिखराव को कैसे संभालते हैं और उपचुनाव में जनता का रुख क्या होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी के लिए बांकीपुर उपचुनाव में अपनी साख बचाए रखना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिरी न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।